सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। स्मारं स्मारं मलिनविषयान् मानसं मे वसन्नम् चारं चारं प्रतिखलगृहं झातखैदौ च पादौ कारं कारं कुजनविनुतं क्लेशिताहन्तजिह्वा वारं वारं वरजलनिधे किं नु विज्ञापयेयम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नीतिप्रवीणनिगमागमशास्त्रबुद्धे राजाधिराजरघुनायकमन्त्रिवर्य सिन्दूरचर्चितकलेवरनिष्ठिकेन्द्र श्रीरामदूत हनुमन्हर संकटं मे। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान श्री सोमनाथ महादेव के श्रावण मास में सोमनाथ इस नाम से धन्य श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय वेरावल प्रभास तीर्थ में यूनिवर्सिटी स्थापित है और श्री सोमनाथ महादेव की कृपा प्रसाद से ही श्रावण मास में शिव तत्व एवं शिव स्तोत्र इस विषय के प्रकल्प को लेकर श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय पूजनीय वंदनीय कुलपति श्री सुकांत कुमार सेनापति महोदय के निर्देश अनुसार यह प्रकल्प श्रावण मास में चल रहा है। माननीय कुलपति श्री को मैं प्रणाम करती हूँ और शिव स्तोत्र प्रकल्प के संयोजक श्री पंकज भाई रावल महोदय को भी आभार व्यक्त करती हूँ कि इसके माध्यम से शिव तत्व के विषय में चिंतन करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। इसे तो यह ज्ञान यज्ञ है और पूरा जो श्रावण मास है वो श्रावण मास में हमने शिव की पूजा भी किया है। तो शिव भक्त थोड़े दुखी भी है और थोड़े सुखी भी है। दुखी इसलिए है कि श्रावण मास जा रहा है, इसके साथ शिव भक्ति थोड़ी कम होती जा रही है। सुखी इसलिए है कि वो भक्ति कर पाए हैं। लेकिन शिव पुराण में सर्वत्र शिवमय शिवलिंग स्वरूपम क्या है, इसके विषय में जो चिंतन किया हुआ है वो चिंतन को ध्यान में रखते हुए सभी शिव भक्त के हृदय में, हृदय कमल पर वो शिवलिंग स्थापित हो और सूक्ष्म शिवलिंग की नित्य पूजा अर्चना होती रहे, इस हेतु से आज मैंने यह विषय लिया है। शिव पुराण के अनुसार है षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य। शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता में सप्तदश अध्याय में वर्णित है यत् प्रणवस्य च महात्म्यं षडलिंगस्य महामुने शिवभक्तस्य पूजां च क्रमशो ब्रूहि नः प्रभो। यहाँ पर ऋषिगण है वो सूत जी को कहते हैं, हे महामुने, हमें आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग का जो स्वरूप है
जो प्रणव के साथ जुड़ा हुआ है, इसका महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन विधि भी हमें बताइए, जिसके कारण हम प्रणव को भी समझ सके और शिवलिंग का स्वरूप भी समझने का प्रयत्न कर सके। तब सूत जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा, महादेव जी ही इसको जानते हैं, दूसरा कोई इसको जानने में समर्थ नहीं है। इसीलिए न इति नेति नेति इति वयम सर्वे अपि वदामः। भगवान शिव की कृपा से ही हमें इस विषय का वर्णन करना है। आपकी जिज्ञासा है तो मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा, मुझे आप कृपा प्रसाद दीजिए कि मैं आपके स्वरूप का वर्णन कर सकूं। और इसी प्रार्थना करके सुत जी ने प्रारंभ किया। प्रोहि प्रकृतिजातस्य संसारस्य महोदधेः नवं नावान्तरं मीति प्रणवं वे विदुर्बुधाः। यहाँ पर प्रणव शब्द का अर्थ बहुत सूक्ष्म रीति से यहाँ बताया है। प्र नाम है प्रकृति, यानी प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का जो प्रणव अर्थात इसे पार करने के लिए, प्रणव अर्थात ओमकार, ये संसार सागर को पार करने के लिए प्रणव एक नाव है। और इसीलिए विद्वान इस ओमकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओमकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है कि प्रह प्रपंचो न नास्ति वो युष्माकं प्रणवं विदुः प्रकर्षेण नयेत् स्नान मोक्षं वह प्रणवं विदुः। प्रपंच नहीं है, प्रकृति है किंतु प्रपंच नहीं है तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष कहते हैं ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। अर्थात इस शब्द का पूरा अर्थ ऐसा हो सकता है, प्रकर्षेण आकर्षितम कृत्वा न नयेत वह युष्मान कुत्र नयेत मोक्षम प्रति नयेत कह नयति प्रणवः। अर्थात यह तुम सब उपासकों की बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। कौन पहुंचा देगा? प्रणव है, वो मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से ही ऋषि मुनि है वो प्रणव का नाद करते रहते हैं। कैसे करना है नाद? स्वतंत्र मंत्र जापकानां च पूजकानां च योगिनां सर्वकर्मक्षयं कृत्वा दिव्यज्ञानं तु नूतनं तमेव मायारहितं नूतनं परिचक्षते प्रकर्षेण महात्मानं नवं शुद्धस्वरूपकं नूतनं वै करोतीति प्रणवं तं विदुर्बुधाः। अपना जप करने वाला, अपना अर्थात प्रणव का जप करने वाला, योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान प्रदान करता है। अर्थात प्रणव का जो नित्य ध्यान करता है, उसका जो रटन करता है, मंत्र जाप जैसे सतत उसका अभ्यास करता है, तो वो प्रणव ही नूतन ज्ञान प्रदान करता है। कैसा नूतन ज्ञान प्रदान करता है? माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसीलिए प्रणव कहलाते हैं। वो परमात्मा भी कैसे है? नूतन है और शुद्ध स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयम नमः। यहाँ पर हम थोड़ा चिंतन करें तो हरि और हर दोनों को सत, चित और आनंद, वहां पर महादेव को हम बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो दोनों एक ही स्वरूप है, ऐसा शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हमें ये प्रणव करता है। प्रणव साधकों को नव अर्थात नवनीत अर्थात शुद्ध स्वरूप, नवीन शुद्ध स्वरूप कर देता है। इसीलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव कहते हैं। अथवा प्रकृष्ट रूप से नवदिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसीलिए वह प्रणव कहा गया है। प्रणव का जाप करने से ज्ञान की सिद्धि तो होती ही है, किंतु मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। परमात्मा का स्वरूप जो है उसका दर्शन भी हम कर सकते हैं। अतः प्रणव का स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। प्रणवम द्विविधम प्रोक्तम सूक्ष्मम स्थूल विभेदत। प्रणव के दो भेद बताए हैं, एक स्थूल एक सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव माना जाता है। नमः शिवाय इस 5 अक्षर को स्थूल स्वरूप माना जाता है। और मोक्षार्थी है जो जीवन मुक्ति को चाहते हैं उनके लिए सूक्ष्म प्रणव उनका जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। इसीलिए वहां पर प्रतिपादित किया है स्वदेहे गलिते पूर्णम शिवम प्राप्नोति निश्चयः। आजीवन प्रणव का जो ध्यान करता है, प्रणव का जो जाप करता है और उसका शरीर जब नहीं रहता है, आत्मस्वरूप जो तत्व है वो निश्चित ही शिव को प्राप्त करता है। शरीर नष्ट हो जाने के बाद ब्रह्म स्वरूप वो आत्मा है वो बन जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ ऐसे 2 भेद बताए हैं। अकारश्च उकारश्च मकारश्च ततः परम बिंदुनादयुतं तद्धि शब्दकाल कलान्वितिम। दीर्घ स्वर अर्थात दीर्घ प्रणव किसे कहते हैं? अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। ओमकार का जाप हम सभी करते हैं, प्रणव का जाप करते हैं, लेकिन जो योगी जन है वो अपने हृदय में ऐसे अ, उ, म, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला को ध्यान में रखते हुए मंत्र का जाप है वो करता है। और ह्रस्व प्रणव मकार पर्यंतम अर्थात अ से लेकर मकार पर्यंतम, अ, उ और म, इन 3 तत्वों से युक्त है, उसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं। उसमें एक बहुत अच्छी व्याख्या बताई गई है। अ को शिव स्वरूप जानो, अ को शिव स्वरूप जानो तथा उ को शक्ति के स्वरूप में हमें भावना करनी है। और मकार इन दोनों की एकता है, यानी कि अर्धनारेश्वर स्वरूप का दर्शन हमको ह्रस्व प्रणव में हो जाता है। क्यों? अ शिव स्वरूप, उ शक्ति स्वरूप, म ऐक्य स्वरूप। अतः ओम शब्द बोलने से महादेव और पार्वती इन दोनों का ऐक्य स्वरूप अर्धनारेश्वर का दर्शन करते हुए, इसका जाप करते हुए, ऐसी भावना रखते हुए जो जाप करता है वही व्यक्ति सब कुछ पा लेता है। क्या पा लेता है? तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत तथा शब्द, स्पर्श, रूप आदि 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय में है। यहाँ हमारे पास जो भी कुछ है वो 5 महाभूतों से उत्पन्न हुआ होता है।
और वही पंच महाभूत से बनी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मनुष्य यत्न करता है। तो यत्न करने से जो भौतिक सुख संपत्ति है वो प्राप्त होने की जिज्ञासा जिसके अंदर है, वो रस्व प्रणव को स्वीकार कर वहां पर अ में शिव, उ में शक्ति तथा म का एक ही स्वरूप ऐसा समझकर ध्यान करता है, जप करता है, वही सब कुछ पा लेता है। और उनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होता है, वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त अर्थात प्रवृत्ति मार्गी कहते हैं। यहाँ इस शब्द का बारंबार उच्चारण होता है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग अर्थात हमारे 3 गुण सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुणों के अनुसार हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्मों का फल भोक्ता हम बनते। और सत्व गुण को वर्धित करके हम कुछ पाने की इच्छा से भक्ति करते हैं और कर्म भोक्ता बनते रहते हैं। और हम इसमें प्रवृत्त ही रहते हैं, यानी कि धन उपार्जन में प्रवृत्त रहते हैं, घर संसार में प्रवृत्त रहते हैं, सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त रहते हैं। वो प्रवृत्ति मार्गी पुरुष को रस्व प्रणव का ध्यान निश्चय ही करना चाहिए। और जो निष्काम भावी है, जो निवृत्ति मार्ग पर जाने वाला है, यानी कि निवृत्ति मार्ग अर्थात मोक्ष मार्गी, निवृत्ति मार्ग में जाने के लिए शिव पुराण के अनुसार ही हम देखें तो भक्ति है वो उसका प्रथम सोपान है। भक्ति से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान से हम विशिष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर परमात्मा एक भक्त की कसौटी करता है। योग सिद्धि प्रदान करने के बाद जो भक्त उसमें उलझते नहीं हैं, सिद्धि में फंसते नहीं हैं और अहम तत्व का त्याग करके जो भी करता हरता भरता वो मेरे इष्ट है ऐसा समझ के, ऐसा विवेक है वो पाके आगे बढ़ता है ज्ञान मार्ग में, तो उसे निवृत्ति मार्ग में वो अपना जीवन है वो ले जा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, यानी कि मोक्ष मार्गी बनता है। इसीलिए जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वो निवृत्त अथवा निवृत्ति मार्गी कहे गए हैं। अर्थात जो संसार सागर को भोगना चाहते हैं उन लोगों को प्रणव, रस्व प्रणव का जाप है वो करना चाहिए। और निवृत्ति मार्ग को जाने को जो इच्छते हैं, इच्छुक है योगी जन, वो लोग दीर्घ प्रणव का जाप करते हैं। यहाँ पर वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना में के समय भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए, ऐसा भी यहाँ निर्दिष्ट है। सहस्त्र मंत्र जपेतेन नित्य शुद्धो भवेत् पुमान् ततः परम स्वसिद्ध्यर्थम जपो भवति ही द्विजा। यहाँ पर सुत जी कहते हैं मनुष्य 1000 मंत्रों के जप करने से नित्य शुद्ध होता है। किसका जप करना है 1000? तो के प्रणव का। इसके अनंतर अपनी सिद्धि के लिए जप किया जाता है। 1000 जप शरीर की शुद्धि के लिए और अनंतर जो भी हम प्रणव का जाप करें वो सिद्धि के हिसाब से हमें प्राप्त होता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग प्राप्त कर लेता है। शुद्ध योग ही है निवृत्ति मार्ग। वहां ज्ञान का प्रकाश होता है, वहां शिव और जीव में कोई भेद होता नहीं है।
जो जीव है वही शिव है, जो आत्मा है वही परमात्मा बन जाता है और वही शिव स्वरूप बन के सारूप्य मुक्ति को पा लेता है। अत्र एक श्लोक का स्मरण हम करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार अर्थात प्रणव का जो बिंदु के साथ, जो बिंदु है वही शिवलिंग है, उसके साथ जो योगी है वो नित्य ध्यान करते हैं, उसको काम मोक्ष इत्यादयः जो पुरुषार्थ है उससे पार करके परमात्मा को वो प्राप्त कर लेता है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। ऋषि होना अर्थात शुद्धिकरण वो कर लेता है। यहाँ पर एक विशेषता यही मुझे अच्छी लगी, मंत्रों का भी संस्कार होता है। जो भी मंत्र होता है उसका भी संस्कार होता है, इसीलिए मंत्रों के 10 संस्कार का यहाँ सूचन दिया गया है। मातृका न्यास तथा षड्ध्वशोधन आदि संपूर्ण न्यास का फल प्राप्त हो जाता है। अहि 10 विधि संस्कार के विषय में थोड़ा चिंतन हम करें। मंत्रों के 10 संस्कार ये है: जनन, दीपन, बोधन, ताड़न, अभिषेचन, विमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन और आप्यायन। इनकी विधि हम देखें तो प्रथम है जनन। भोज पत्र के ऊपर या तो सुवर्ण पत्र के ऊपर उसको अंकित किया जाता है और 41 उसमें कोने बनाए जाते हैं, त्रिकोण कोष्टक बनाए जाते हैं और उनमें ईशान कोणे से मातृ का वर्ण लिखकर देवता का आह्वान पूजन करके मंत्र का एक एक वर्ण उच्चारण करके अलग पत्र पर लिखा जाता है। इसे ही जनन कहा जाता है। जनन अर्थात मंत्र को सुसंस्कृत करना, मंत्र का जन्म हुआ और उसका सुसंस्कृत किया। और इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार गुरु मंत्र प्रदान करता है, उसका हमें संस्कार नहीं करना पड़ता। 10 संस्कार करके गुरु अपनी तपस्या से वो मंत्र को जाप करता है, सिद्ध करता है और उसके बाद अपने योग्य शिष्य को वो मंत्र है वो प्रदान करता है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं गुरु मंत्र प्राप्त हो गया, लेकिन उसका जाप हम समय के अभाव से नहीं करते हैं। तो यहाँ हमें वो ध्यान रखना है, शिव पुराण के निर्देश अनुसार शोधन किया हुआ, संस्कारित किया हुआ मंत्र अगर हमारे पास पहुंचा है तो वो हमें मोक्षदायी, 4 पुरुषार्थ को देने वाला है और हमारा ही कल्याण उसमें है, ऐसा समझकर गुरु मंत्र को नित्य हमें जाप करना चाहिए। यहां पर भी शिव योगी जो है वो नित्य ये मंत्र का शोधन करके, संस्कार करके लोक कल्याण के लिए प्रदान करते हैं। प्रवृत्तानां च मिश्राणां स्थूल प्रणवमिष्यते क्रिया तपो जपेर्युक्ता स्त्रिविधा शिवयोगिनः। शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं: क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी। क्रिया योगी जो भगवान की पूजा करने के लिए सामग्री तैयार करते हैं और विविध क्रियाओं से भगवान का अभिषेक करते हैं, जो भक्ति करते हैं, इष्ट देव की पूजा में लगते रहते हैं, उसको क्रिया योगी कहा जाता है। तपो योगी पूजा में संलग्न होकर अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण करके
जो अपने इंद्रियों को संयम में रखकर शुद्ध भाव से परमात्मा का ध्यान लगाकर द्रोह से दूर रहकर अपनी शरीर की शुद्धि करके जो ध्यान करते हैं, जो प्रणव का ध्यान करते हैं, उसे तपोयोगी कहा गया है। तीसरा है जप योगी। सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है, कभी किसी का द्वेष करता नहीं है, समस्त कामादि दोषों से रहित हो, शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी कहते हैं। और कली काल में तो एक ही सर्वश्रेष्ठ है, जप। भगवतः नाम जप श्रेष्ठो। भगवान का नाम है वही सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए हम सभी को जप योगी बन के इस कली काल में, कली के प्रभाव से हम दूर रहे और परमात्मा की निकट रहने का हम प्रयास करें। जप योग मथो वक्ष्ये गदतः शृणुत द्विजाः तपः कर्तुर्जपः प्रोक्तो जप न परिमार्जते। हे द्विज, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, आप सब लोग ध्यान देकर सुने। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया है। वो योगी जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध और निष्पाप कर लेता है। शिवनाम नमः पूर्वं चतुर्थ्यां पंचतत्वकं स्थूल प्रणवरूपं हि शिव पंचाक्षरम द्विजाः। भगवान के जप से पहले नमः पद को, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति, संस्कृत साहित्य में व्याकरण की दृष्टि नमस्काराय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। तो सूत जी ने उसमें यहाँ भी वर्णन बताया है कि नमः पद जो है उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द को, अतः ओम नमः शिवाय, ये पंच तत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है, इस शिव पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। यह ही स्थूल प्रणव स्वरूप है। सूक्ष्म स्वरूप हमने देखा अ, उ और म, और यहाँ स्थूल प्रणव स्वरूप जो है वो पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर के जप से मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। प्रणवेनादि संयुक्तम सदा पंचाक्षरम जपेत। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओमकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। नमः शिवाय इति न, किंतु ओम नमः शिवाय, अर्थात ओम कहते सूक्ष्म जो प्रणव है उसका भी ध्यान हो जाएगा, और नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र का भी ध्यान है वो करना है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छा उपदेश दिया है हमारे संस्कृति में, गुरु ज्ञान परंपरा। गुरुपदेशं संगम्यं सुखवासे सुभूतले। गुरुपदेशं संगम्य सुखवासे सुभूतले। पूर्वपक्षे समारभ्य कृष्णभूतावधि द्विजाः। इसका जाप हम कैसे करें? ओम नमः शिवाय का जाप हम कैसे करें, उसके यहाँ बात बताई है। गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर, क्यों गुरु से मुख से, हमने पहले ही देखा, दशविध मंत्र संस्कार जो गुरु ने किया है, वो गुरु के पास से हमें पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसा स्थान को उत्तम भूमि पर योग्य आसन को बिछाकर महीने के पूर्व पक्ष में अर्थात शुक्ल में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहना चाहिए। और श्रेष्ठ मास भी यहाँ पर बताए हैं।
माघ और भाद्र के महीने में। अभी देखो, आज ही श्रावण मास पूर्ण हो रहा है और भाद्र मास शुरू हो रहा है। तो यहाँ शिव भक्तों को परमात्मा ने अंगुली निर्देश किया है कि अब भाद्र मास में ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र का जाप आपको प्रारंभ करना है। अब हम शिवलिंगों का क्रम देखेंगे। ऐसा कह के सूत जी ने यहाँ विद्वेश्वर संहिता के 18 अध्याय में 27वें श्लोक में जो बताया गया है, लिंगानां च क्रमं वक्ष्ये यथावत् शृणुतु द्विजाः तदेव लिंगं प्रथमं प्रणवं सार्वकामिकं सूक्ष्म प्रणरूपं हि सूक्ष्मरूपं तु निष्कलं स्थूललिंगं हि सकलं तत्पश्चातम् उच्यते तयोः पूजा तपः प्रोक्तं साक्षान्मोक्षप्रदे उभे पौरुष प्रकृतिभूतानि लिंगानि सुबहूनि च तानि विस्तरतो वक्तुं शिवो वेति न चापरः भुवि करीणि लिंगानि ज्ञातानि प्रवीविमे। इस अध्याय में भी प्रणव ही समस्त अभिष्ट वस्तु को देने वाला प्रथम लिंग है। जो लिंग के प्रकार बताए हैं उसमें भी प्रथम लिंग है प्रणव। और सूक्ष्म प्रणव स्वरूप सूक्ष्म लिंग निष्कल है। स्थूल लिंग और सकल लिंग को ही हम मानते हैं। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहा गया है। पहले हमने प्रणव शब्द का अर्थ समझा और बाद में सूत जी यहाँ ही हमें प्रणव को ही लिंग स्वरूप बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो स्थूल लिंग है वो ओम नमः शिवाय, वो पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय इति पंचाक्षर मंत्र है, वो स्थूल लिंग है। और उसके साथ ही सूक्ष्म लिंग को प्रणव कहा गया है। तो ऐसे प्रणव को हम तयोः पूजा, उभयो, दोनों की पूजा हमें करनी चाहिए। इसके विषय में भी हमें बताया है कि दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। दो यानी एक प्रणव लिंग और एक पंचाक्षर लिंग। प्रणव लिंग यानी सूक्ष्म लिंग और पंचाक्षर लिंग यानी स्थूल लिंग। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग है। महादेव के बिना उन्हें सब स्तर कोई नहीं जान सकते। इसीलिए भुवि कारिणी लिंगानि ज्ञातानि, पृथ्वी के विकारभूत जो जो लिंग ज्ञात है उनको सब विस्तृत देखने का हम प्रयास करते हैं। एक लिंग हमने अभी देखा जो प्रणव स्वरूप है और आगे हम पंचलिंग का निर्देश है वो करने जा रहे हैं। स्वयंभूलिंगं प्रथमं बिंदुलिंगं द्वितीयकं प्रतिष्ठितं चरं चैव गुरुलिंगं च पंचमम्। यहाँ पर प्रथमं तु स्वयंभूलिंगम, उस स्वयंभूलिंग की पूजा, स्वयंभू इस पृथ्वी से स्वयंभू शिवलिंग हमें प्राप्त होता है, उसकी पूजा उपासना करने से हमें ज्ञान की वृद्धि होती है। दूसरा है बिंदुलिंगम। बिंदुलिंग ओमकार बिंदु संयुक्तम, ऐसा हम बोलते हैं, ओमकार बिंदु संयुक्तम। तो ओमकार में जो बिंदु है वही शिवलिंग है और उसी को ही हम बिंदु लिंग हम कहते हैं यानी शिव पुराण में प्रतिपादित किया है। उस ओमकार को सोने, चांदी आदि पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है उसमें तथा यंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करे, ऐसा बिंदुनादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है।
बिंदु के साथ हम ओमकार को लिखकर, प्रणव को लिखकर हम नाद करके शिव की स्थापना उस यंत्र में करते हैं। वो वेदी पर या तो भूमि पर या तो सोना चांदी के पत्र पर करते हैं। वही शिव का दर्शन भावनामयी है। वही साक्षात शिव का दर्शन हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें हृदय में भावना होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। बिंदुनादमयं लिंगम स्थावरं जंगमं च यत् भावनामयमेतद्धि शिवदृष्टं न संशयः। इसका आह्वान करने के लिए 16 उपचारों से उसकी पूजा करने के बाद साधक स्वयं ही सर्व ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और उसको ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। तीसरा लिंग है पौरुष लिंगम। प्रथम लिंग हमने देखा जो स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, और अभी तीसरा जो लिंग है वो है पौरुष लिंग। पौरुष लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? वेदेश्च ऋषिभिश्चापि स्वात्म सिद्ध्यर्थमेव हि समन्त्रेणात्महस्तेन कृतम यच्छुद्ध मंडले। देवताओं और ऋषियों के आत्मसिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं, तथा वही प्रतिष्ठित लिंग भी कहा जाता है। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसे हम पौरुष लिंग के रूप में हम जान सकते हैं। और यहाँ सोमनाथ स्वयं परमात्मा प्रत्यक्ष विराजमान है, वो भी पौरुष लिंग है, हम उसको प्रणाम करते हैं। चौथी लिंग यहाँ बताई है प्राकृत लिंग। यहाँ पर महान ब्राह्मणों द्वारा, महाधनी राजाओं द्वारा किसी शिल्पी के शिवालिंग का निर्माण कराकर मंत्रपूर्वक जिस लिंग की स्थापना तथा प्रतिष्ठित की गई हो वह प्राकृत लिंग कहा जाता है। जो यहाँ एक बहुत अच्छा बात भी बताया है, पर्वतम पौरुषम प्रोक्तम भूतलम प्राकृतम विदुः वृक्षादि पौरुषम ज्ञेयम गुल्मादि प्राकृतम विदुः। पर्वत को पौरुषलिंग तथा भूतल को विद्वान प्राकृतलिंग, वृक्ष को पौरुषलिंग, गुल्म आदि को प्राकृतलिंग के रूप में वहां समझने का प्रयास हमें करते हैं। यानी कि प्रकृति तत्वों से जो बना है उन सभी में शिवलिंग को स्थापित करके हमें उसका दर्शन करना चाहिए। और इसीलिए हमारी गुजराती भाषा में सारी सृष्टि मां शिव रूप देखो, आपो दृष्टि मां तेज अनोखो, सारी सृष्टि मां शिव रूप देखो। वो सुंदर पंक्ति हमें यहाँ स्मरण हुई है। जो अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए, तथा स्त्री धन आदि विषयों को आसक्त पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहलाते हैं। पांचवा जो लिंग है वो है चरलिंगम। लिंगम नाभिस्तथा जिह्वा नासाग्रम च शिखाक्रमात् कटयादिषु त्रिलोकेषु लिंगमाध्यात्मिकं चरम। यहाँ हमें विराट स्वरूप का भी दर्शन होता है। भगवान का विराट जो स्वरूप है वो स्वयं शिवलिंग स्वरूप है। और यहाँ सुत जी ऐसी ही थोड़ी बात हमें बताने का प्रयत्न करते हैं। जो हमारे अंदर विराजमान है, सभी के हृदय में विराजमान है, वही शिव स्वरूप है। इसीलिए लिंग, नाभि, जिह्वा, नासिका का अग्रभाग, शिखा के क्रम से कटी, हृदय, मस्तक और तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है
उस आध्यात्मिक लिंग को चिरलिंग है वो कहते हैं। आध्यात्मिक लिंग, नासिका के अग्रभाग को ध्यान में रखकर ध्यान करना चाहिए, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। तो मुझे लगता है कि वहीं भगवान स्वयं नासिका के अग्रभाग को देखते हुए शिवलिंग का ध्यान करते हुए ओमकार का जाप है वो करते होंगे। चरलिंग में शिवलिंगों के 6 प्रकार है वो बताए गए हैं, जिसमें प्रथम है रसलिंगम, जो ब्राह्मणों के लिए सभी अभिष्ट वस्तुओं को प्रदान करने वाला है। हमारे संसार में, पृथ्वी में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये 4 वर्ण के लोगों को दिखाया गया है। तो उन लोगों को कैसी पूजा करने से क्या प्राप्ति होती है, उसका यहाँ निर्देश हमें प्राप्त होता है। उसमें पहला है रसलिंगम। रसलिंगम ब्राह्मणों की सारी अभिष्ट वस्तु को प्रदान करने वाला है। यहाँ थोड़ा चिंतन भी होगा, रसलिंग कैसे बन सकती है? तो हमें पता है अमरनाथ महादेव जो रसलिंग है ना, द्रुत से जो बनाई जाती शिवलिंग है वो रसलिंग है। तो ऐसी पूजा ब्राह्मणों को करनी चाहिए। बाणलिंगम, क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है बाणलिंगम। बाणलिंग अर्थात क्या? तो जो समुद्र में जो शिवलिंग को हमें दर्शन होता है, शिवलिंग की हमें प्राप्ति होती है, उसको बाणलिंग कहा गया है। तीसरा है सुवर्णलिंग, वैश्य को महाधन प्राप्ति के लिए ये सुवर्णलिंग की पूजा करनी चाहिए। चौथा है शिलालिंग, शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला ये शिलालिंग है। 5वां है स्फटिक लिंग। अभी यहाँ बहुत स्पष्टीकरण किया है कि यहाँ सब कुछ वर्णित लिखा है, लेकिन सब लोग सब शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हम ही उसका स्वरूप हैं। तो स्फटिक लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामना प्रदान करते हैं। अपना स्फटिक या बाणलिंग हो तो दूसरों का भी, अगर शिवलिंग नहीं है हमारे पास तो दूसरों की जो शिवलिंग है उसका भी पूजा हम कर सकते हैं, उसमें निषेध नहीं है। रसलिंगम ब्राह्मणानां सर्वाभीष्ट प्रदम भवेत्, बाणलिंगम क्षत्रियाणां महाराज्य प्रदम शुभम, स्वर्णलिंगम तु वैश्यानां महाधनपतित्वम, शिवालिंगम तु शूद्राणां महाशुद्धिकरं शुभम, स्फाटिकं बाणलिंगं च सर्वेषां सर्वकामदं, स्वीयाभावेन्यदियं तु पूजायां न निषिध्यते। पूजा के लिए कुछ निषेध नहीं है, इसकी लिंग है, ये है, वो है, मंदिर में वो जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। यहाँ सब कुछ सरल भाव से बताया है कि सब लोग भगवान शिव की लिंग की पूजा है वो कर सकते हैं। और छठा जो पार्थिव लिंग है, यहाँ बहुत अच्छे से बताया है। स्त्रीणाम तु पार्थिवम लिंगम सभर्तॄणां विशेषतः, विद्वानां प्रवृत्तानां स्फाटिकं परिकीर्तितम। सौभाग्यवती जो स्त्री है वो सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए पार्थिव लिंग की पूजा करना चाहिए, ऐसा यहाँ निर्देश बताया गया है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए जो मोक्ष को जानने के लिए इच्छुक है उसको रसलिंग की पूजा को श्रेष्ठ बताया गया है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के अनुकंपा से, गुरु की कृपा से समस्त पूजा कर्म है वो संपन्न कराना चाहिए, और इष्ट देव का अभिषेक करके पश्चात उसको खीर का प्रसाद महादेव को भोग है वो लगाना चाहिए। पूजा के अंत में शिवलिंग को उचित स्थान पर स्थापित करके दंडवत प्रणाम करके अपना कार्य है वो करना चाहिए। निवृत्ति मार्गी पुरुषों को हाथ पर ही शिवलिंग की पूजा का विधान है। हाथ पर ही अर्थात जो यंत्र बनाया है वो
दक्षिण हस्ते स्थापित करके उसका पूजा का विधान है वो बताया गया है। और जो भिक्षादि वृत्ति प्राप्त होती है वो ही भगवान को अर्पित करके उसका ही भोग स्वयं को ग्रहण करना ही यहाँ श्रेष्ठतम बताया गया है। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्मलिंग ही श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन यहाँ विभूति शब्द से हमें बहुत आनंद भी होता है कि विभूति द्वारा पूजन अवश्य ही करना चाहिए। विभूति अर्थात भस्म, और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करे और पूजा करके भस्म को अपने मस्तक पर धारण करे। मस्तक का त्रिपुंड लगाकर, वो हमारा आई कार्ड है, मस्तक धारण करे, रुद्राक्ष धारण करे और शिव की पूजा करे। तो विभूति 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार का भस्म है वो शिव पूजन में हम उपयोग ले सकते हैं। लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित, शिवाग्नि जनित। इसके विषय में हम यदा कदा समय हमें दे जाएगा, अभी प्राप्त होगा, शिव कृपा होगी तो विशेष बताएंगे। लेकिन अभी पंचम लिंग के बारे में हम बताते हैं, जो है गुरु लिंगम पंचमम। यहाँ पर गुरु शब्द की व्युत्पत्ति बताई है। गुरु को क्यों हम शिव लिंग के स्वरूप में जाने, गुरु की महत्ता बताई है। गुणानरुन्ध इति प्रोक्तो गुरु शब्दस्य विग्रहः। जो गुणों का रोध करता है वह गुरु है। गुणों का रोध करना अर्थात सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण है। उसमें से गुरु हमें क्या करता है, सत्व गुण की वृद्धि हमारे अंदर हो ऐसा आदेश हमको देता है, ऐसा कर्म हमारे पास करवाता है। इसीलिए वो गुणों का रोध कहलाता है, वह गुरु है। यह गुरु शब्द का विग्रह कहा गया है। गुणातीत परम शिव राजस आदि स्विकार गुणों का अवरोध करते हैं, उसको दूर हटाते हैं। इसीलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित है। यहाँ कहते हैं कि स्वयं गुरु है, वो प्रणव का सूक्ष्म ध्यान करते हुए स्वयं शिव स्वरूप हो गए। इसीलिए गुरु को शिव स्वरूप जानकर गुरु लिंग इसी पंचमी लिंगम का यहाँ प्रतिपादन किया है। सविकारान राजसादीन गुणान रुंधे व्यपोहति गुणातीतः पर शिवो गुरु रूपम समाश्रितः। गुणत्रयं व्यपोह्याग्रे शिवं बोधयतीति सः विश्वस्थानां तु शिष्याणां गुरुर्त्यभिधीयते। गुरु विश्वासी शिष्य को तीनों गुणों को पहले दूर करके उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं। शिष्य जब अधिकारी बन जाता है तब गुरु उसको शिष्य के स्वरूप में स्वीकार करते हैं और उनके अंदर जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, उनको दूर करके सत्व गुण की वृद्धि करते हैं और उनके बाद शिव तत्व का बोध करवाते हैं। इसीलिए वह गुरु है। तस्माद् गुरु शरीरम तु गुरुलिंगम भवेत् बुधः। गुरुलिंगस्य पूजा गुरुशोषणम भवेत्। अतः बुद्धिमान मनुष्य को उन गुरु के शरीर को गुरुलिंग जानकर उसकी सेवा करनी चाहिए। इसीलिए जो मन से सेवा करता है, तन से सेवा करता है, वाणी से सेवा करता है गुरु की, तो वो साक्षात शास्त्र ज्ञान है वो प्राप्त कर लेता है। इसी तरह हमें भी इस संसार से पार होने के लिए भगवान से प्रार्थना करना है, हे परमात्मा हमें भी शास्त्रज्ञ ज्ञान प्राप्त हो और शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त हो। इस हेतु से हम आपके शरण में आए हैं। और यह प्रणव स्वरूप जो शिवलिंग है, प्रथम, द्वितीय शंभुलिंगम अर्थात स्वयंभूलिंगम
अनन्तरं बिन्दुलिङ्गम्, अनन्तरं प्रतिष्ठितं लिंगम, अनंतरम चरलिंगम तथा गुरुलिंगम च। ये षड लिंग को हमने आज प्रतिपादित किया है और लिंगाष्टकम का भी हमें आज स्मरण हो रहा है। तो उसका एक प्रथम चरण हम प्रणाम करके महादेव को यहाँ पूर्ण करेंगे। ब्रह्मा मुरारी सुरार्जित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशकलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम्, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम्।